संत रैदास ने जीवन भर जीवन साधना की, जिसके फलस्वरूप वे संत सा सम्मान पा सके। संत रैदास मोची का काम करते थे। काम को वे भगवान की पूजा मानकर पूरी लगन एवं ईमानदारी से पूरा करते थे। एक साधु को सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने को साथ साथ चलने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था। साधु सदा जप तप में तल्लीन रहते थे। अमावस्या के स्नान का दिन निकट था। साधु रैदास के पास पहुंचे, गंगा स्नान की बात याद दिलाई। रैदास लोगों के जूते सीने का काम हाथ में ले चुके थे। जूते समय पर देना था, इसलिए रैदास ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा, महात्मन, आप मुझे क्षमा करें, मेरे भाग्य में गंगा स्नान नहीं है। यह एक पैसा लेते जाएं और गंगा माँ को मेरे नाम से चढ़ा देना। साधु गंगा स्नान के लिए समय पर पहुंचे। स्नान करने के बाद उन्हें रैदास की बात स्मरण हो आई। मन ही मन माँ गंगा से बोले, माँ, यह पैसा रैदास ने भेजा है, इसे स्वीकार करें। इतना कहना था कि गंगा की अथाह जलराशि से दो विशाल हाथ बाहर उभरे और पैसे को हथेली में ले लिया। साधु यह दृश्य देखकर विस्मित रह गए और सोचने लगे कि मैंने इतना जप तप किया, गंगा आकर स्नान भी किया, तो भी गंगा माँ की कृपा प्राप्त न हो सकी, जबकि गंगा स्नान किए बिना ही रैदास को माँ गंगा की यह अनुकंपा प्राप्त हो गई। इस घटना की पूरी बात उन्होंने रैदास को बताई। रैदास बोले, महात्मन, यह सब कर्तव्य धर्म के निर्वाह का प्रतिफल है। इसमें मुझ अकिंचन का तप पुरुषार्थ की कोई भूमिका नहीं। यहाँ पर संत रैदास के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि सामान्य जन भक्ति वैराग्य तप का मोटा अर्थ यही समझते हैं कि इसके लिए एकांत साधना करने उपवन जाने की आवश्यकता पड़ती है। इस पर उच्च स्तरीय तपश्चर्या के प्रारंभिक चरण जीवन साधना के मर्म को नहीं जानते। इसी जीवन साधना प्रभु परायण जीवन के विधि विधानों को जानने, उन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इस पक्ष को विस्तार से खोलने की देवर्षि भगवान से विनती करते हैं कि जीवन साधना कैसे की जाए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रैदास के जीवन से मिलता है।